नमस्कार, एसजीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक तरफ जहां दिल्ली में इस समय मतदान चल रहा है, अपने अंतिम समय में है, इसी बीच आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे हैं। और एक नहीं, कई कारण हैं उनके ट्रेंड होने के। एक तो जो वो परिवार सहित वोट दे करके आए हैं, उसको लेकर कैसे पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट आता है, फिर उसमें गोपाल इटालिया उसको जो है रिपोस्ट करते हैं, बाद में बीजेपी के लिए जो है करार दे देते हैं। एक वो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरा, अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू, जैसे पीएम मोदी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सुबह शाम दिन रात रैलियों के बावजूद समय निकाल करके अलग अलग न्यूज चैनल्स को या फिर डिजिटल चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे हैं। उसी बिना पर अरविंद केजरीवाल ने भी कॉपी पेस्ट करते हुए कल सोचा कि मैं भी कुछ जगह इंटरव्यू देता हूं, और इंटरव्यू देने गए लेकिन सवालों में फंस गए। विस्तार पूर्वक पूरी खबर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं आज मतदान की। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर फोटो डाला अपने परिवार सहित, उसमें उनकी माताजी के अलावा बाकी सब दिख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल ने वो स्याही दिखाई और लिखा कि मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। अब इस पर देखिए लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दीपक शर्मा है, वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए घर पर ही प्री रजिस्ट्रेशन से वोट डालने का प्रावधान है, कुछ तो समझदारी वाला काम किया होता सर जी। विवेक पांडे हैं, उन्होंने वो फोटो डाला है जिसमें चौधरी फवाद हुसैन, पाकिस्तान के चर्चित नेता और पहले राहुल गांधी के समर्थन में नजर आए थे, वो उन्होंने इस ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, कोट करते हुए लिखा कि मे पीस एंड हार्मनी डिफीट फोर्सेस ऑफ हेट एंड एक्सट्रीमिज्म, मोर पावर, इंडिया इलेक्शन 2024। इस पर विवेक पांडे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान का केजरीवाल के पक्ष में वोट अपील। दिल्ली और देशवासियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की इस बात का सबूत देखिए। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी और केजरीवाल के ज्यादातर समर्थक पाकिस्तान से हैं। लीजिए आ गया एक और उसका सबूत। अभी भी वक्त है, सोच समझकर वोट करिए। तो ये उनकी तरफ से जो है यहाँ पर लिखा गया। उसके अलावा अगर बात की जाए, और यूजर हैं वो लिख रहे हैं कि 2 दिन पहले आपके पिताजी सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, आज आराम से खड़े हैं, वोट डालने भी गए। तो ये आखिरकार कैसे चल रहा है? अगर दिल्ली पुलिस मान लो अभी आ जाए पूछताछ करने, तो फिर से ड्रामा शुरू कर देंगे, पूरे घर में घुमाएंगे कैमरा लेकर के। ये लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिर एक यहाँ पर नीतीश हैं, उन्होंने अपने यूजरनेम में जो है मोदी का परिवार भी लिखा है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी की फोटो डाली है और लिखा है कि बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, कांग्रेस को का कभी सपोर्ट नहीं लूंगा। पर आज देखिए घर जो है वो पूरा बच्चों समेत कांग्रेस को वोट देकर के आया है। मुझे लगता है दोनों ने जो है एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि नोटा का बटन दबाया होगा। ये लोग अपने हिसाब से जो है तंज यहाँ पर कस रहे हैं। उमा तिवारी हैं, वो लिखती हैं कि कांग्रेस को गाली दे दे के मुख्यमंत्री बने हो और आज उसी की गोद में जाके बैठ गए हो। तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आज मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। जय भाजपा, तय भाजपा। फिर ये जो तानाशाही लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने तानाशाही के खिलाफ वोट करके आए, उस पर भी लोगों ने तंज कसा है। दिनेश पंत है, वो यहां पर लिखते हैं तानाशाही के खिलाफ नहीं बल्कि आपने तानाशाह के पक्ष में वोट दिया होगा, उस तानाशाह के पक्ष में जो एडमिरल रामदास, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसों को बद्दी बद्दी गालियां देकर पार्टी से बाहर निकालता है, जो अपने प्रदेश के मुख्य सचिव को अपने शीश महल में बुलाकर पीटता है और अपनी ही पार्टी की महिला सांसद को बुलाकर घर पर उनकी पिटाई करता है। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने आगे और भी चीज़ें उन्होंने जो है आपत्तिजनक यहाँ पर लिखी हैं कि भगवान ने जो है वहाँ पर और भी चीज़ें लोगों ने लिखी हैं कि दिल्ली पुलिस उस तानाशाह के अधीन होती तो ना जाने कितना कुकर्म होता दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अधीन आती है। फिर एक और यूज़र हैं, वो भी यहाँ लिखते हैं कि पिताजी आज ठीक हो गया, अभी पुलिस वाले आ जाएंगे पूछने तो फिर से ड्रामा शुरू हो जाएगा। खैर लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं। फिर एक और हैं द्वारका दैया, वो भी लिख रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पे केजरीवाल द्वारा पाकिस्तान का साथ देने के लिए और भारतीय सेना से सबूत मांगने के लिए पाकिस्तान ने एहसान चुका है। वो चौधरी फवाद हुसैन के उस स्क्रीनशॉट पर जो है लोग अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच आपको अब ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो इंटरव्यू देने गए थे वहां पर किस तरीके फंसते हुए नजर आए, और अभी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दरअसल इंडिया टीवी पर वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो एंकर ने उनसे कई सवाल पूछे, कोर्ट को लेकर कई सवाल पूछे। उसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि मोदी जी की तानाशाही और ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है कि 21 दिन के लिए आप बाहर आए, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी के हिसाब से ही सब कुछ चल रहा है, तो एंकर ने पूछा तो मोदी जी की वजह से ही फिर आप बाहर आए,
क्योंकि अगर मोदी जी के हिसाब से कोर्ट में सब चीजें चल रही हैं तो आप 21 दिन के लिए जो बाहर है, तो मोदी जी ने ही आपको बाहर निकाला। वहां पर फंसते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ गए। फिर यहां से आगे बात बढ़ी स्वाति मालीवाल वाले मामले में। जब स्वाति मालीवाल को लेकर के सवाल पूछा गया तो क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर मामला कोर्ट में विचाराधीन है और अरविंद केजरीवाल कोई टिप्पणी नहीं करेंगे तो फिर अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें कि शराब घोटाले में कैसे अपने आप को क्लीन चिट वो दे रहे हैं, शराब घोटाले में कैसे उन्होंने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दी, शराब घोटाले में कैसे उन्होंने संजय सिंह को क्लीन चिट दी, कैसे उन्होंने सत्येंद्र जैन को ऐसे अधिक मामले में क्लीन चिट खुद दी। इस बात का जवाब क्या अरविंद केजरीवाल देंगे? जब कोर्ट में मामला विचाराधीन था उस समय क्यों अरविंद केजरीवाल कहते थे कि हमने पूरी जांच करा ली है, ये एकदम पाक साफ है, इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये एकदम कट्टर ईमानदार है। हर एक को कट्टर ईमानदार का टैग देने वाले अरविंद केजरीवाल क्या आज इस बात का जवाब देंगे जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो आपने किस आधार पर इनको कट्टर ईमानदार का टैग दिया, किस आधार पर आपने इनको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया? लेकिन आज जब सवाल आप पर आया है तो क्या कहते हैं कि मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। यही है अरविंद केजरीवाल का सच। सबसे पुरानी साथी थी अरविंद केजरीवाल की स्वाति मालीवाल, 15 साल पुराने उनके वो फोटोज भी हैं जब दिल्ली में रेडी पर गोलगप्पे खाते हुए भी इनके फोटोज जो है वो सामने आए हैं। ठीक है, अच्छी बात उस समय के साथी, लेकिन आज देखिए जो अपनी 15 साल पुरानी साथी का नहीं हुआ, अपने पीएस को बचाने के लिए देखिए कितनी तमाम चीजें हुई। सवाल यह भी पूछा गया कि संजय सिंह ने तो कहा था कि विभव कुमार गलत है, और आज पूरी आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 13 साल से विभव कुमार को जानते हैं, वो तो ऐसा कर नहीं सकते, और पूरी आम आदमी पार्टी आज स्वाति मालीवाल के अगेंस्ट में खड़ी है। और अरविंद केजरीवाल बार बार एक ही जवाब देते, मैं कुछ नहीं कहूंगा, इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप कुछ और सवाल कीजिए, इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी से अपनी जो है तुलना करते हैं और कहते हैं सवाल ये मत पूछिए। भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं, कुछ तो शर्म कर लीजिए। सवाल यही पूछा गया कि स्वाति मालीवाल के मामले में आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, और फिर ये पूछा गया कि आपने माइक हटा दिया। तो देखिए कितनी जल्दी झूठ बोलते हैं, कितनी जल्दी। नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, फिर बाद में याद आया होगा नहीं ये तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही हुआ है, सभी के कैमरास में रिकॉर्ड हो गया, मैंने तो माइक हटा दिया। फिर कह रहे संजय सिंह जवाब दे रहे थे, संजय सिंह जवाब दे रहे थे। फिर जब पूछा गया आपने जवाब क्यों नहीं दिया तो कह रहे हैं कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो क्या संजय सिंह के लिए कोर्ट में मामला विचाराधीन नहीं था? और 2 दिन पहले जब संजय सिंह कह रहे थे कि विभव कुमार गलत है, उन पर संज्ञान लिया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा, उनके साथ अरविंद केजरीवाल 2 घंटे के बाद घूमते हुए पाएंगे, संजय सिंह भी घूमते हुए पाएंगे। कुछ तो इनको राजनीति में अच्छा छोड़ना चाहिए था। इतना धूमिल कर दिया इस राजनीति को इस आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में, खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं जो चीजें कहते हैं। हर एक मामला, बृजभूषण शरण सिंह का मामला, अडानी का मामला, कई सारे ऐसे मामले जितने मामला जो है यहां पर कोर्ट में विचाराधीन होते हैं, निकल पड़ते हैं तख्तियां लेकर के अरविंद केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी के लोग। तब क्यों नहीं कहते कि मामला तो कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर तो हमको कुछ नहीं बोलना चाहिए। सब पर जब आरोप लगाते थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में जब अन्ना आंदोलन चल रहा था उस समय किस तरीके से इतनी लंबी लिस्ट लेकर के आते थे, क्या हुआ उसके बाद? जाकर के सबसे माफी मांगी, चाहे फिर वो विक्रम मजीठिया हो, चाहे फिर वो नितिन गडकरी हो, चाहे फिर वो अरुण जेटली हो। लेकिन आज जब खुद पर बात आई है तो क्या मामला कोर्ट में विचाराधीन है। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जो इस समय सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल ट्रेंड कर रहे हैं, चाहे फिर वो वोट डालने के बाद अभी देखा जा रहा है उनके पिताजी तो एकदम सकुशल, ठीक हैं, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, लेकिन पुलिस ने पूछताछ करने आना हो तो ड्रामा कैसे शुरू हो जाता है। और कैसे स्वाति मालीवाल वाले मामले में कुछ भी नहीं बोला और कह दिया कोर्ट में मामला विचाराधीन है, खुद को और बाकी नेताओं को जबकि कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने वाले यही अरविंद केजरीवाल हैं। बहरहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें एसजीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।